तो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम बात करने वाले हैं पुष्पा 2 द रूल के बारे में। और इस फिल्म के बारे में जो बातें चल रही हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। अब सवाल ये उठता है कि पुष्पा के पहले पार्ट ने जो धूम मचाई थी, क्या वो पुष्पा 2 में भी देखने को मिलेगी, या फिर ये एक और साधारण सा सीक्वल बनकर रह जाएगा। क्या अल्लू अर्जुन का वो अंदाज फिर से दर्शकों के दिलों में ढाक जमा पाएगा, और क्या फाहद फासिल और उसकी विलनस भूमिका पहले पार्ट से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। चलिए हम इसे डिकोड करते हैं और देखते हैं क्या है पुष्पा 2 के अंदर, जो आपको थिएटर में जाकर जरूर देखना चाहिए या नहीं। सबसे पहले एक छोटे से रिकैप की बात करते हैं। क्या आप याद करते हैं पुष्पा द राइज को? ओ भाई, वो फिल्म जिसने अल्लू अर्जुन को एक आइकॉन बना दिया। उस फिल्म ने हमें दिखाया कि कैसे एक छोटे से आदमी ने अपने दम पर पूरी दुनिया से टक्कर ली और टिम्बर स्मगलिंग के जाल में फंसी दुनिया को न केवल चुनौती दी बल्कि अपना राज स्थापित किया। पुष्पा का एटीट्यूड, मैं झुकेगा नहीं, कितना हिट हुआ था, इसको कोई नहीं भूल सकता। और जब यह फिल्म थिएटर में आई तो पूरे इंडिया में एक नया ट्रेंड बन गया। तो इस फिल्म के बाद जो सवाल सबके दिमाग में था, क्या पुष्पा 2 उस लेवल पर जाकर और भी ऊंचा उठेगी, या फिर यह सिर्फ एक और औसत सा सीक्वल बनेगी जो सिर्फ फैंस की उम्मीदों को तोड़े। अब पुष्पा 2 की स्टोरी की बात करते हैं। फिल्म सीधे वहीं से शुरू होती है जहां पुष्पा 1 खत्म हुई थी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां का हर ट्विस्ट और टर्न पिछली फिल्म से एक कदम आगे बढ़कर दिखाया गया है। पुष्पा अब सिर्फ एक तस्कर नहीं है, बल्कि जंगल का सम्राट बन चुका है। लेकिन राजा बनना आसान नहीं होता, और यही फिल्म की कहानी का दिल है। पुष्पा को अपनी साम्राज्य का रक्षक बनना है, और इसका मतलब ये नहीं कि उसके रास्ते में सिर्फ आसान विरोधी हैं, बल्कि सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो अब तक छुपा हुआ था, फाहद फासिल का शिकावत। शिकावत का किरदार और भी ज्यादा खतरनाक और स्मार्ट बन चुका है, और वो पुष्पा को हर कदम पर चैलेंज करता है। मगर पुष्पा के अंदर जो फाइटिंग स्पिरिट है वो उसे हर बार एक नया तरीका ढूंढने पर मजबूर करती है। अब ये बात थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि फिल्म का न केवल एक्शन है बल्कि पुष्पा की खुद की सच्चाई से जूझने की कहानी भी है। अब बात करते हैं पुष्पा के असली हीरो अल्लू अर्जुन की। इस आदमी ने जो परफॉर्मेंस दी है वो किसी से कम नहीं है। हर एक्शन सीन में, हर डायलॉग में वो जो एटीट्यूड है वो किसी और के पास नहीं हो सकता। अब देखो, अल्लू अर्जुन को इस किरदार में फिट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। पुष्पा के किरदार में वो एक आक्रामक ताकत है, लेकिन साथ में एक मासूमियत भी है जो आपको कनेक्ट कराती है। वही मैं झुकेगा नहीं वाला स्टाइल जो फैंस को दीवाना बना देता है। और फिर फहाद फासिल की बात करें तो भाई, वह बिल्कुल भी माफ करने वाला नहीं है। शिखावत के किरदार में वो इतनी गहराई और मानसिकता लाते हैं कि कभी कभी आप उन्हें देखकर डर जाते हो। उनके चेहरे की वो गुस्सैल और मनमानी भावनाएं वो पुष्पा के सामने एक सबसे बड़े दुश्मन की तरह खड़ी होती हैं। और हां, रश्मिका मंदाना का किरदार जो थोड़ी रोमांटिक लाइन में आता है, लेकिन पूरी फिल्म में उसका रोल काफी इंपॉर्टेंट है, जो फिल्म की इमोशनल डायनामिक्स को और बढ़ाता है। उसकी मासूमियत और पुष्पा के साथ उसका तालमेल बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया गया है। अब बात करते हैं सुकुमार के डायरेक्शन की। अगर आपको एक्शन फिल्मों का शौक है तो सुकुमार आपको निराश नहीं करेंगे। पुष्पा 2 को देखकर आपको महसूस होगा कि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक यात्रा है। जंगल की पूरी दुनिया, पुष्पा की जंग, और वो हर दृश्य जो आपको सस्पेंस में रखता है, ये सब कुछ देखने के बाद लगता है कि हर एक फ्रेम एक कला का हिस्सा है। जहां पहले पार्ट में भी सिनेमेटोग्राफी कमाल थी, वही पुष्पा 2 में वो और भी जादुई हो गई है। जंगल का प्राकृतिक रूप और पुष्पा का साम्राज्य हर सीन में जोरदार तरीके से दर्शाया गया है। इसे देखना एक ऐसा अनुभव है जैसे आप पुष्पा के साथ उन जंगलों में चल रहे हों। और अब आते हैं फिल्म के 2 सबसे बड़े पॉइंट्स, एक्शन और म्यूजिक। एक्शन, भाई क्या कहूं, जब तक आप थिएटर में नहीं देखेंगे तब तक समझ नहीं पाएंगे। पुष्पा 2 के एक्शन सीन में जो गजब की रफ टफनेस है वो आपके होश उड़ा देगी। एक्शन सीन इस बार पहले से भी ज्यादा इंटेंस, ज्यादा रॉ और ज्यादा पावरफुल हैं। हर पंच और हर किक में इतनी ताकत है कि आप खुद को सीट से चिपका हुआ पाएंगे। म्यूजिक, संगीत में कुछ खास है, लेकिन अगर हम पुष्पा के पहले पार्ट की बात करें तो वो गाने जो श्रीवाली और ऊ अंतावा थे, उनकी छाप अब भी बाकी है। पुष्पा 2 के गाने उतने हिट नहीं हुए, लेकिन बैकग्राउंड स्कोर का असर हर सीन में महसूस किया जा सकता है। हालांकि गाने और संगीत में कुछ कमी रही है, लेकिन फिल्म की ऊर्जा और एक्शन इसे सही कर देता है। अब बात करते हैं फिल्म के हाई पॉइंट्स और वीकनेस की।
हाई पॉइंट्स। हर एक्शन सीन, हर डायलॉग और हर बारीकी से फिल्म की कहानी शानदार तरीके से उभरती है। पुष्पा और शिकावाट के बीच का संघर्ष और उनके बीच की मानसिकता दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए दिलचस्प तरीके से दिखाए गए हैं। वीकनेस। हालांकि फिल्म का सेकेंड हाफ थोड़ा खिंचा हुआ है। कुछ जगहों पर फिल्म का पेस धीमा हो जाता है। इसके अलावा कुछ गाने जो पहले पार्ट में थे वो इस बार उतने इम्पैक्टफुल नहीं हैं। लेकिन ओवरऑल वीकनेस जितनी है, पॉजिटिव्स उनसे ज्यादा हैं। क्या पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस पर हिट होगी? अगर आप मुझसे पूछें तो इस फिल्म में वो सब है जो एक हिट फिल्म बनाता है। अल्लू अर्जुन का अद्भुत अभिनय, बेहतरीन एक्शन और शानदार डायलॉग्स। तो यस, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली है। पुष्पा के फैंस फिल्म को थिएटर में देखने जाएंगे और ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर साबित होगी। तो दोस्तों, क्या आपको पुष्पा 2 देखनी चाहिए? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। अगर आप एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्में पसंद करते हैं तो पुष्पा 2 आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। फिल्म का हर पहलू, एक्शन, स्टोरी और परफॉर्मेंस बेहतरीन है। अल्लू अर्जुन की धमाकेदार परफॉर्मेंस को देखने के लिए यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। मेरी तरफ से इस फिल्म को 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। हाँ, अच्छा, अब आपकी बारी। आपका फेवरेट सीन कौन सा था और क्या आप पुष्पा 2 को फिर से थिएटर में देखना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, वरना शेखावत आ जाएगा।